जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, एज यानी आयु। तो वैसे तो मुझे पढ़ाना था आपको मिश्रण, पर ये थोड़ा छोटा टॉपिक है और रेशियो पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मैंने सोचा पहले इसको फिनिश करा दूँ, फिर आपके अंदर में एक आत्मविश्वास रहेगा, हमारे टॉपिक थोड़े ज़्यादा हो गए। चलिए, तो बात करेंगे किसकी, एज की यानी आयु की। छोटी सी कुछ बातें आपको समझनी है, वो मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा, समझिएगा। पहले तो एक बात ये समझ लो, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ इससे एज के 80% क्वेश्चन ना सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर दो रेशियो दे दे आपको, एक 5 और 3 का रेशियो है और एक 1 और 4 का रेशियो है। आप देख रहे हो यहाँ पर इन दोनों रेशियो में कितने का डिफरेंस है, 4 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 1 का। और आप चाहते हो कि इन दोनों रेशियो का जो डिफरेंस है, एक मिनट, एक रेशियो मेरे पास 5 और 3 का और एक रेशियो मेरे पास 4 और 3 का। तो यहाँ पर अगर मैं अपने रेशियो के डिफरेंस को देखूँ तो 1 यूनिट है, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कितना है, 2 यूनिट। ये रेशियो का जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है। आप चाहते हो कि इस रेशियो के डिफरेंस को बराबर कर दिया जाए। मतलब हमें अगर ज़रूरत पड़े कि इस रेशियो के डिफरेंस को हम कैसे बराबर करेंगे, तो वो कैसे बराबर करना है वो समझिएगा। ऊपर का जो डिफरेंस होगा, ऊपर वाले रेशियो का जो डिफरेंस होगा उससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और नीचे वाले रेशियो का जो डिफरेंस होगा 3, उससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेशियो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको समझा रखी है ये बात। तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 9, इसमें 2 से करोगे 8, और कितना हो जाएगा, 2। जब नया रेशियो आ जाता है, पुराने रेशियो से कोई मतलब नहीं। और जब हम रेशियो मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशियो चेंज नहीं होता, रेशियो सेम बना रहता है। तो अब ये देखो, 15 और 8 में कितने का डिफरेंस आएगा, 7 का, और 9 और 2 में भी कितने का डिफरेंस आया, 7 का। यानी आपने इन दोनों रेशियो के डिफरेंस को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया, बराबर कर लिया। तो उम्मीद है आप रेशियो के डिफरेंस को बराबर करना सीख गए होगे। वैसे ये बात मैंने रेशियो में भी की थी, ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर ऊपर मल्टीप्लाई। चलिए, कुछ बातें और समझनी है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहूँ, अगर आप प्रेजेंट में अभी 25 ईयर के हो, तो आफ्टर 7 ईयर कितने साल के हो जाओगे, तो आप कहोगे फ्यूचर में अगर जाना है तो 7 साल और ऐड हो जाएगा, यानी कितनी एज हो जाती है आपकी, 32 ईयर। अगर मैं ये कहूँ कि अभी प्रेजेंट में मान लो आप 30 ईयर के हो, तो 6 ईयर पहले कितने के रहोगे, 6 साल पहले की कितने के रहोगे, तो 6 साल पीछे जाओगे आप, कितने के रहोगे, 24 ईयर के। तो ये तो बहुत छोटी छोटी बातें जो आपको पता होंगी, ठीक है, उसमें इतना मतलब समझाने वाली बात है भी नहीं। एक बात और समझनी है आपकी, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ऑफलाइन में भी पूछता हूँ, आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि मैं उसी अंदाज से आपसे यहाँ पे भी पूछूँ कि आपके फादर आपसे प्रेजेंट में 25 ईयर बड़े हैं। आपके फादर जो हैं वो आपसे मान लो प्रेजेंट में, वर्तमान में 25 वर्ष बड़े हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्ष के बाद आपके फादर आपसे कितने बड़े हो जाएंगे, तो कुछ बच्चे ना इसका आंसर ना 35 ईयर दे देते हैं, 35 वर्ष दे देते हैं, जो कि गलत है। एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम चलता है। अगर प्रेजेंट में आपके फादर आपसे 25 ईयर बड़े हैं, तो वो ध्यान रखिएगा पूरे जीवन आपसे 25 ईयर ही बड़े रहेंगे। क्योंकि अगर उनकी एज 10 साल बढ़ रही है, तो साथ में आपकी भी तो एज 10 साल बढ़ रही है। तो ये मत कर देना कि 35 साल बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई प्रेजेंट में आपसे 5 साल बड़ा है, तो वो पूरे जीवन आपसे, होल लाइफ आपसे कितना बड़ा रहेगा, 5 साल बड़ा रहेगा। अगर आपसे कोई मात्र 2 दिन बड़ा है, तो वो पूरे जीवन आपसे 2 दिन बड़ा रहेगा। कब तक बड़ा रहेगा, जब तक उसका हैप्पी बर्थडे नहीं हो जाता, ठीक है। जब हैप्पी बर्थडे हो जाएगा तो फिर से दोबारा जन्म लेगा, छोटा हो जाएगा, है ना। चलो, ये तो मजाक की बात थी। तो उम्मीद है ये बात आप सीख गए होगे। और बिल्कुल मतलब टाइप वाइज हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो, व्हेन प्रेजेंट एंड फ्यूचर रेशियो आर गिवन, जब वर्तमान और भविष्य का अनुपात दिया हो। पहले टाइप के क्वेश्चन हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, जैसे भी आप नोट करते हैं, स्टार लगा के या जैसे भी, व्हेन प्रेजेंट एंड फ्यूचर रेशियो आर गिवन, जब वर्तमान और भविष्य का अनुपात दिया हो। तो चलिए आइए सीखते हैं। क्वेश्चन ये रहा, और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि एज के क्वेश्चनों को ना ऑप्शन से उड़ाना चाहते हैं। हर क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं उड़ेगा, ठीक है ना, गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, तो थोड़ा सा ना सावधान रहना है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:7। आफ्टर 21 ईयर, रेशियो बिटवीन देयर एज विल बी 5:7, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। 21 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए, तो अगर ए और बी की अगर हम बात करें, ए और बी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 4:7 है। ये ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट
एज का रेशियो है, वर्तमान आयु का अनुपात है। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 21 ईयर, कितने वर्ष के बाद? 21 वर्ष के बाद। 21 वर्ष के बाद अगर आप देखते हो इन दोनों की एज का अनुपात, आफ्टर 21 ईयर देखोगे, अगर 21 वर्ष के बाद देखोगे तो जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आफ्टर 21 ईयर की बात हो रही है, 21 वर्ष के बाद की बात हो रही है, तो इसकी एज कितनी डिफरेंस आएगा? ए की एज में तो आपको कोई 21 साल का। अच्छा, बी की एज में कितने साल का अंतर आएगा? तो आपको कोई इसकी में भी 21 साल का आएगा, यानी दोनों की एज में जो अंतर है वो बराबर बराबर आएगा, इक्वल इक्वल आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने आफ्टर 21 ईयर की बात बोली है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की एज 21 साल बढ़ रही है, यानी दोनों की एज में जो गैप है वो बराबर बराबर आ रहा है। पर अगर मैं यही चीज़ अपने रेशियो के अकॉर्डिंग देखूं, ए की जो एज है वो 4 से कितनी हो गई? 5। कितना यूनिट बढ़ रही है? 1। बी की जो एज थी पहले 7 यूनिट थी, अभी भी कितना है? 7। कितना बढ़ रही है? 0। क्या ये दोनों की एज बराबर नहीं बढ़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू रेशियो? तो आपको अकॉर्डिंग टू रेशियो भी बराबर बढ़नी चाहिए। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की एज 21 ईयर बढ़ रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं रेशियो के अकॉर्डिंग बराबर नहीं बढ़ रही है, यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ रही है और यहाँ पर 0 यूनिट। तो ये जो गैप है वो मुझे बराबर करना पड़ेगा। और गैप कैसे बराबर करेंगे? 4 और 7 का जो डिफरेंस है उससे नीचे मल्टीप्लाई। तो 4 और 7 में कितने का डिफरेंस? 3 का। 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है? तो 2 का। ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर नीचे मल्टीप्लाई, और नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर ऊपर मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 8, और ये कितना बन जाएगा? 14। 3 से होगा ये कितना बन जाएगा? 15, और ये कितना बन जाएगा? 21। 4 और 7 में वही रेशियो होता है जो 8 और 14 में होता है। मल्टीप्लाई करने से रेशियो बदलता नहीं है। 5 और 7 में वही रेशियो होगा जो 15 और 21 में होगा। यानी मैंने अनुपात को चेंज नहीं होने दिया, पर मैंने अब ए और बी की एज का जो गैप है वो बराबर कर लिया। 8 से ए कितना हो गया? 15 यूनिट। यानी कितना यूनिट बढ़ रहा है? 17। और बी को भी देखो, पहले 14 यूनिट का था, अब 21 यूनिट का हो गया। कितना बढ़ रहा है? 7 यूनिट। यानी दोनों की एज हमने बराबर बराबर बढ़ा दी। तो मैं ये कह सकता हूँ, या तो इधर से कह लो कि 7 यूनिट का मान 21 है, या इधर से कह लो कि 7 यूनिट का मान कितना? 21 है। हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों की एज बराबर बराबर कितना बढ़ रही है? 7 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ रही है? 21 ईयर। तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। ठीक है। 8 और 15 का अंतर लोगे, कितना आएगा? 7 यूनिट। तो या तो इधर से कह दो कि 7 यूनिट का मान 21 है, या यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये भी कितना आ रहा है? 7 यूनिट। इधर से भी कह सकते हो आप 7 यूनिट का मान कितना? 21। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? तो आप कहोगे 21 में किससे डिवाइड दे दो? 7 से। तो आप देखोगे 1 यूनिट का मान कितना आया? 3 ईयर। अगर एक का मान 3 वर्ष आया है, तो अब क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ ले, अगर ए की प्रेजेंट एज पूछी जा रही है, तो ए की प्रेजेंट एज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ऊपर वाला रेशियो। ए की प्रेजेंट एज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पुराना रेशियो हट गया, पुराने वाले रेशियो के बारे में नहीं सोचना। तो ए की प्रेजेंट एज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 यूनिट। 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो ए की जो प्रेजेंट एज रही होगी वो 24 वर्ष रही होगी। अगर आपको बी की प्रेजेंट एज निकालनी है तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। तो बी की जो प्रेजेंट एज रही होगी वो 42 ईयर रही होगी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आई होगी और क्वेश्चनों को आप बहुत जल्दी बना पाओगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और मैं तो ये कहूँगा, अच्छा पिछले वाले का ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता दूँ, आंसर होगा 24 और 42। ऑप्शन में किसी में नहीं है, आंसर जाएगा नन ऑफ दिस। चलिए, ये जो क्वेश्चन है मैं तो कहूँगा वीडियो को पॉज कीजिए और आप बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 1:3। आफ्टर 24 ईयर रेशियो बिटवीन देयर एज विल बी 5:9। देन फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है। जो कह रहा है वो रेशियो लिख लीजिए। ये प्रेजेंट का रेशियो है, किसकी एज का? ए और बी की एज का। अब क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्ष के बाद? आफ्टर 24 ईयर, 24 वर्ष के बाद। तो दोनों की एज ना 24 ईयर बढ़ जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 24 ईयर, 24 वर्ष के बाद। 24 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:9 हो जाता है। क्वेश्चन ये बात बोली। चलिए, आप मुझे बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की एज कितना बढ़ रही है? 24 वर्ष, यानी इक्वल इक्वल बढ़ रही है। आप यही चीज़ ना अपने रेशियो के अकॉर्डिंग देखो। ए की जो एज है वो 4 यूनिट बढ़ी और बी की जो एज है वो 6 यूनिट बढ़ रही है। रेशियो के अकॉर्डिंग भी बराबर बराबर बढ़नी चाहिए, पर अकॉर्डिंग टू रेशियो डिफरेंस ए और बी की एज में वो बराबर नहीं आ रहा। आपको बराबर बनाना है। बराबर बनाने का तरीका मैंने अभी आपको समझाया था कि ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस कितना? 4। ऊपर वाले रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई।
ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर हमने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अनुपात कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 10 अनुपात 18। चलिए, जब नया रेशियो आ जाए पुराने रेशियो को हटा दीजिए। अब आप ये देखिए ए की एज कितनी बढ़ रही है, 4 से 10 हो गई यानी 6 यूनिट बढ़ी, और बी की भी 12 से 18 हो गई, इसकी भी 6 यूनिट बढ़ी, यानी हमने क्वेश्चन ने दोनों की एज में बराबर बराबर अंतर दे रखा था, हमने अपने रेशियो में भी बराबर बराबर अंतर बना लिया। और मैं फिर से कह रहा हूँ 80% क्वेश्चन एज के इसी चीज़ से सॉल्व हो जाएंगे, तभी मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, डीप में पढ़िए। तो मैं ये कह सकता हूँ ए की जो एज थी पहले 4 अब 10 हो गई तो 6 यूनिट बढ़ रही है, बी की पहले 12 थी अब कितनी होगी 18, इसकी भी 6 यूनिट बढ़ रही है। तो हमारे अकॉर्डिंग दोनों की एज बढ़ रही है 6 यूनिट अकॉर्डिंग टू रेशियो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की कितनी बढ़ रही है 24 ईयर। तो आप कह सकते हो 6 यूनिट का मान कितना 24 वर्ष, तो 1 यूनिट का मान निकाल लो, तो 24 में किससे डिवाइड दे दीजिए 6 से, कितना 4 ईयर। अब कुछ सोच रहे होंगे कि दोनों की एज अलग अलग बढ़ी, तो एक चीज़ मैं बता दूं एज बराबर ही बढ़ती है। यही चीज़ मैं थोड़ी देर आपको समझा रहा था कि अगर 24 वर्ष के बाद की बात हो रही तो डिफरेंस ना बराबर आएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 4। क्वेश्चन ने हमसे किसकी एज पूछी थी बी की, तो बी की प्रेजेंट एज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 12 यूनिट, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो बी की जो प्रेजेंट एज आएगी वो 48 ईयर निकल के आएगी, 48 वर्ष निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर इसका क्या चाहिए आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, और उसकी लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, यानी नीचे आपको वीडियो के मिल जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड लक्ष्मण आर 3:1, आफ्टर 5 ईयर रेशियो बिटवीन देयर एज विल बी 5:2, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, चलिए, अब कुछ बच्चे जैसे 3:1 दे रखा है तो 45 और 15 में देख सकते हैं कि 3 और 1 का अनुपात बनेगा, तो आप ऑप्शन से जा सकते हो। पर एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन और भी डाल दिए जाए ना जिनमें 3 और 1 का अनुपात बने, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, तो आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए। चलिए, राम और लक्ष्मण की बात हो रही है, प्रेजेंट एज कितनी दे रखी है, प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है कितना 3:1, 3:1। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष के बाद बात कर रहा है। चलिए, आफ्टर 5 ईयर अगर देखोगे आप इन दोनों की एज, 5 वर्ष के बाद अगर देखते हो तब इनकी एज का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 5:2, 5:2 जाता है। यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 52 नहीं है 5:2 है। चलिए, ऊपर का जो डिफरेंस है उससे नीचे मल्टीप्लाई यानी 2 से, नीचे का जो डिफरेंस है कितना 3, उससे ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 9 अनुपात कितना बनेगा 3, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 अनुपात कितना बनेगा 4। चलिए, जब नया रेशियो आ जाए पुराने वाले रेशियो को हटा दीजिए। अब देखिए 9 से ये कितना हुआ 10, 1 यूनिट बढ़ा, और लक्ष्मण भी 3 से 4 हुआ यानी 1 यूनिट बढ़ा। राम और लक्ष्मण हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग 1-1 यूनिट का गैप आ रहा है इन दोनों की एज में, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का गैप दे रखा 5 ईयर का, तो 1 यूनिट का मान कितना ले लोगे आप 5 ईयर। दोनों की एज पूछी गई है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 45 ईयर का कौन राम, और लक्ष्मण की एज कितना इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से 15 ईयर, तो आंसर होगा 45 और 15। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर इन द रेशियो 6:1, 4 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम्स 4:1 रिस्पेक्टली, व्हाट इज द सन प्रेजेंट एज। पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है, 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 4:1 होगा, तो पुत्र की आयु बतानी है, बिल्कुल बता देते हैं। फादर की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है सन की, क्या रेशियो 6:1 है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्ष के बाद, आफ्टर 4 ईयर, 4 वर्ष के बाद। आफ्टर 4 ईयर की बात हो रही है तो फादर की एज भी 4 वर्ष बढ़ जाएगी और बेटे की एज भी 4 वर्ष बढ़ जाएगी, तब इनकी एज का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 4:1 हो जाता है। चलिए, ऊपर का जो देखो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो 2 यूनिट का है, और यहाँ पर जो डिफरेंस देखता हूँ वो 0 यूनिट का है। रेशियो के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंस है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की एज में 4-4 वर्ष का अंतर आया है। रेशियो में अंतर समान नहीं आ रहा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की एज में अंतर समान आ रहा है, तो हमें अपने रेशियो के अंतर को भी समान करना होगा। 6 और 1 का कितना डिफरेंस 5, और 4 और 3 का डिफरेंस कितना 3,
हम ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं ये जो गैप है इन दोनों की एज में वो बराबर आ जाए। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना 18, और इसमें 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, 5 से करोगे 20, और ये कितना 5। जब नया रेशियो आ जाता है तो पुराने से कोई मतलब नहीं। 18 से 20 यूनिट फादर की एज हुई, बेटे की एज 3 से 5 हुई, यानी दोनों की एज ना 2-2 यूनिट बढ़ी हमारे अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रही है? 4 ईयर। एक यूनिट का मान कितना आएगा? एक यूनिट का मान कितना आएगा? 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 2 ईयर। अगर एक का मान 2 ईयर आया तो क्वेश्चन कह रहा है बेटे की प्रेजेंट एज बतानी है सन की। तो सन की प्रेजेंट एज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 यूनिट। इसमें कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, 6 ईयर। तो बेटे की एज प्रेजेंट में कितनी रही होगी? 6 साल। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे डाउट एज वाले क्वेश्चनों के क्लियर हो रहे होंगे। चलिए और बढ़ते हैं आगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, जिससे आप क्वेश्चन को घर पे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो जब वीडियो देखने के बाद। तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब नेक्स्ट टर्निंग लगाइए, टाइप सेकंड पे चलते हैं। व्हेन प्रेजेंट एंड पास्ट रेशियो आर गिवन, जब वर्तमान और भूतकाल का अनुपात दिया हो। चलिए तो घबराना नहीं है, पहले एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, फिर हम और आप मिलके बनाएंगे। क्वेश्चन का रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ राधा एंड मीरा इज 3:7, बट 10 ईयर बिफोर रेशियो ऑफ देयर एज वॉज 1:3, देन फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ मीरा। राधा और मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात 3:7 है, लेकिन 10 साल पहले इनकी उम्र का अनुपात 1:3 था। तो मीरा की वर्तमान एज बतानी है। ठीक है, राधा और किसकी बात हो रही है? मीरा की। प्रेजेंट का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है हमें 3 और 7 का। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। तो ध्यान रखिएगा, अगर बैक जाना है आपको तो प्रेजेंट वाले रेशियो को नीचे लिख के चलना। ठीक है, अगर आपको आगे आना है तो प्रेजेंट वाले को ऊपर लिख लिया करो, जिससे सीक्वेंस में एक क्वेश्चन सॉल्व होता है और आपको भी फिर कंफ्यूजन कम होगी। तो 10 साल हमें बैक जाना है, 10 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो 10 साल बैक, अगर अगर 10 साल बैक भी जा रहे हो तब भी तो डिफरेंस 10 साल का आएगा। 10 साल पहले की बात हो रही है, दोनों लोगों के लिए बात हो रही है, राधा और मीरा की, तो दोनों की एज में 10-10 साल का अंतर आता। 10 साल पहले इनकी रेशियो क्या था एज का? 1:3 था। चलिए, यानी अभी भी एज का जो गैप है वो बराबर चल रहा है। राधा की एज में भी 10 साल का अंतर आ रहा है, मीरा की एज में भी 10 साल का अंतर आ रहा है। पर क्या रेशियो के अकॉर्डिंग अंतर बराबर आ रहा है? यहाँ पर अंतर है 2 का और यहाँ पर अंतर है 4 का। ये बराबर नहीं है, आप इसको बराबर कीजिए। और बराबर करने का एक ही तरीका है, रेशियो के डिफरेंस को ऊपर वाले रेशियो के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई, यानी 2 से, और नीचे का जो अंतर है उससे ऊपर मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4:, ये कितना बन जाएगा? 12। जब नया रेशियो आ जाए पुराने को हटा दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, और ये कितना बन जाएगा? 14। चलिए 4 और 6 में कितने का अंतर? 2 यूनिट का। या आप 12 और 14 का भी अंतर दे सकते हो 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का मान कितना उठा लोगे आप? 10 ईयर। 1 यूनिट का मान देखिए कितना आएगा? 10 में डिवाइड दे दीजिए 2 से, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 5 ईयर। पर प्रेजेंट एज किसकी पूछी गई है? मीरा की। तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट वाला रेशियो नीचे चल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि प्रेजेंट का रेशियो कहाँ चल रहा है। चलिए तो 14 में कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 5 से, क्योंकि मीरा की प्रेजेंट एज पूछी गई है। तो कितना? 70 ईयर, 70 साल। ठीक है, मीरा जी की एज कुछ ज़्यादा आई, पर कोई बात नहीं, आंसर होगा 70 ईयर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, आइए इस पर। क्वेश्चन कह रहा है 14 ईयर एगो एज ऑफ मोहनी वॉज 4 टाइम्स ऑफ एज ऑफ रानी, द प्रेजेंट एज ऑफ मोहनी इज ट्वाइस द एज ऑफ रानी, देन व्हाट इज द सम ऑफ देयर टोटल एज। ठीक है, 14 वर्ष पहले, 14 वर्ष पूर्व मोहनी की आयु रानी की आयु की 4 गुनी थी। मोहनी की वर्तमान आयु रानी की आयु की 2 गुनी है। तो इनकी कुल आयु का योग बताना है। चलिए, बात हो रही है किसकी? मोहनी की और राधा की, सॉरी रानी की। ठीक है, चलिए प्रेजेंट का रेशियो देखिए पहले क्या है। प्रेजेंट वाले रेशियो को नीचे लिखना, क्योंकि आपको पास्ट वाली एज में जाना है, पीछे जाना है। तो क्वेश्चन कह रहा है जो प्रेजेंट की बात हो रही है कि रानी की जो एज थी, द प्रेजेंट एज ऑफ मोनी इज ट्वाइस द एज ऑफ रानी, यानी रानी की एज को 1 मानो और ट्वाइस मान लो, यानी 1 का दुगना कर दो, मोनी की एज मान लो
2, तो 2:1 होगा मोनी और रानी की एज में। चलो प्रेजेंट का तो रेशियो ये है। और इससे पहले अब क्वेश्चन बात कर रहा है कितने वर्ष पहले, 14 ईयर, यानी 14 वर्ष बैक जाना आपको, 14 वर्ष पहले चलते हैं। ठीक है, चलिए 14 वर्ष पहले अगर देखोगे तो मोहनी की जो एज थी वो 4 टाइम्स थी किसकी, रानी की, यानी 4:1 रहा होगा। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14 ईयर का गैप आ रहा है। रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख रहा हूँ 2 यूनिट और यहाँ पर 0 यूनिट, यानी गैप बराबर नहीं आ रहा है। आपको इस गैप को बराबर बनाना है, ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस लेकर नीचे मल्टीप्लाई 3 से, और नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो केवल नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना बन जाएगा 6, रेशियो कितना बन जाएगा 3। जब नया रेशियो आ जाए पुराने को हटा दो, तो 4 और 6 में कितने का अंतर, 2 का, 1 और 3 में भी कितने का अंतर, 2 का। अब आप ये कह सकते हो 2 यूनिट का जो मान है वो कितना लोगे आप, 14 ईयर। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान देखिए कितना निकल के आएगा, तो 14 में डिवाइड दे दीजिए 2 से, तो 1 का मान कितना आएगा, 7 ईयर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है इनकी प्रेजेंट एज का योग बताना है, तो प्रेजेंट वाला रेशियो नीचे चल रहा है और इन दोनों की एज का सम बताना है। एक तरीका तो यह कि अगर 1 का मान कितना आया 7, तो मैं 6 यूनिट का मान निकालूं, मोनी की एज होगी 42 वर्ष, और 3 यूनिट का मान निकालूं, रानी की एज होगी 21 वर्ष। 42 और 21 को जोड़कर तब आंसर दूं कि 63 ईयर इन दोनों की एज मिलाकर होगी। पर आपको ऐसे नहीं जाना, जब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों की एज मिलाकर बताओ, सम बताओ, तो रेशियो का सम कर लीजिए पहले ही। तो इन दोनों की एज का जो सम आ रहा है अकॉर्डिंग टू रेशियो, वो आ रहा है 9 यूनिट। अब इस 9 यूनिट का मान पता कर लीजिए। 1 यूनिट का मान आपका 7 था, तो 9 यूनिट का मान होगा 9 × 7 यानी 63 ईयर। चलिए तो इन दोनों की एज मिलाकर कितनी होती है, 63 ईयर। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हुआ हो तो बताइए। मैं फिर से कह रहा हूँ 80% क्वेश्चन ना एज के इसी से सॉल्व हो जाएंगे, जो 20% क्वेश्चन है वो भी मैं करवाऊँगा आपको। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए ये जो क्वेश्चन है मैं ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ूंगा, ठीक है, ये आपके लिए गृह कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है सबसे अच्छा टाइप, अगर इन टाइप में क्वेश्चन की मैं बात करूं एज वाले में, व्हेन पास्ट एंड फ्यूचर रेशियो आर गिवन, जब भूतकाल और भविष्यकाल का अनुपात दिया हो। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, सुंदर से हाथों से, सुंदर से पेन से, सुंदर सी कॉपी पर, व्हेन पास्ट एंड फ्यूचर रेशियो आर गिवन, जब वर्तमान और भूतकाल के अनुपात दिया हो। चलिए एक क्वेश्चन पहले मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में, फिर आप और हम मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 9 ईयर एगो रेशियो बिटवीन ए एंड बी वॉज 1:6, but after 9 year ratio between their age will be 1:3, then find present age of A। 9 वर्ष पूर्व ए और बी के मध्य का अनुपात 1:6 था, लेकिन 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 1:3 होगा, तो ए की प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर ना प्रेजेंट का कोई रेशियो नहीं दे रखा, तो मैं प्रेजेंट अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि कहीं बीच में चल रहा होगा। रेशियो जो दे रखा है प्रेजेंट से 9 वर्ष पहले का दे रखा है, 9 ईयर एगो की बात कर रहा है, तो 9 वर्ष पहले अगर हम जाएं तो 9 वर्ष दोनों के लिए जाएंगे पहले, ए और बी दोनों के लिए। 9 वर्ष पहले इनकी एज का जो अनुपात था वो 1 और 6 का था। क्वेश्चन ने ये बात बोली। अब क्वेश्चन कह रहा है 9 वर्ष के बाद, आफ्टर 9 ईयर, ये भी कंपैरिजन ना प्रेजेंट से हो रहा है, तो अब 9 साल बाद चले जाओ, आफ्टर 9 ईयर देखो। आफ्टर 9 ईयर अगर देखोगे आप, तब रेशियो कितना है, तो आफ्टर 9 ईयर अगर देखते हो आप, तो ये रेशियो हो जाएगा 1 और 3 का। चलिए आप मुझे बताओ अब गैप कितने का हो गया है, तो आप कहोगे 9 साल पहले की बात हो रही है, 9 साल के बाद की बात हो रही है, तो इधर 18 साल का गैप, इधर भी 9 साल पहले की बात हो रही है, 9 साल के बाद की बात हो रही है, तो इधर भी कितने का गैप, 18 साल का। यानी दोनों तरफ से अगर मैं देखूं, इधर और इधर 18-18 साल का गैप है, यानी गैप अभी भी बराबर है। दोनों की एज में, ए और बी की एज में अभी भी गैप कैसा चल रहा है, बराबर। पर क्या रेशियो के अकॉर्डिंग बराबर चल रहा है, 1 और 1 का डिफरेंस 0, और 6 और 3 का डिफरेंस कितना, 3। तो यहाँ पर 0 का डिफरेंस आ रहा है अकॉर्डिंग टू रेशियो, और यहाँ पर कितने का आ रहा है, 3 यूनिट का आ रहा है। यानी अकॉर्डिंग टू रेशियो ये गैप बराबर नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के गैप बराबर हैं। तो मुझे अपने रेशियो को भी बैलेंस करना होगा, रेशियो के गैप को भी बराबर बनाना होगा। और रेशियो के गैप को हम कैसे बराबर बनाते हैं ये मैं बता चुका हूँ आपको। 1 और 6 का डिफरेंस लेकर, यानी 5 से नीचे मल्टीप्लाई, 1 और 3 का डिफरेंस लेकर, यानी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और ये कितना बन जाएगा, 12। जब नया रेशियो आ जाए पुराने रेशियो को काट दो, ठीक है, जैसे आप जीवन में काट देते हो नए लोगों के आने पर पुराने लोगों को। चलिए
तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट तो नहीं, परेशानी नहीं, मन में हलचल नहीं। चलिए, तो ए की एज देखिए 2 से कितनी हो गई 15, 3 यूनिट बढ़ रही है। बी की एज 12 से कितनी हो गई 15, दोनों की एज हमारे अकॉर्डिंग कितनी बढ़ रही है, हमारे अकॉर्डिंग बढ़ रही है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का जो मान है वो हम कितना ले लेंगे 18 वर्ष, और यहाँ से हम कितने यूनिट का मान निकालेंगे 1 यूनिट का। जब 1 यूनिट का मान निकालोगे आप तो 18 में कितने से डिवाइड दे दो 3 से, 3 से डिवाइड दोगे तो 1 का मान कितना आएगा 6 ईयर। अगर 1 का मान 6 आया है तो थोड़ा सा सावधान रहना है। अगर 1 की प्रेजेंट एज निकालना चाहते हो तो अगर 1 यूनिट का मान 6 आया है तो 2 यूनिट का मान कितना आता है 6 से मल्टीप्लाई कर दो इस 2 में, तो कितना आता 12 वर्ष। पर ध्यान रखिएगा ये जो एज आ रही है ए की 12 वर्ष, ये 9 वर्ष पहले की आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि ये रेशियो चल रहा है ऊपर वाला वो 9 वर्ष पहले का चल रहा है। जिस टाइम का रेशियो आपके पास होगा एज भी उसी टाइम की मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर ए 9 वर्ष पहले 12 साल का था तो अभी कितने साल का, तो 12 में 9 ऐड कर दीजिए, कितना 21 ईयर का, 21 वर्ष का रहा होगा कौन ए। अगर आपको बी की एज निकालनी है, आप चाहते हैं कि बी की एज भी पता लगे, तो चलिए 12 में किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 12 में किससे मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, तो 72 ईयर का रहा होगा कौन बी। पर ये कितने वर्ष पहले 9 वर्ष पहले, तो 9 और ऐड कर दीजिए, अभी प्रेजेंट में कितने का 21 ईयर का। ठीक है, आप नीचे से भी जा सकते हो, कैसे, अगर नीचे वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, 1 यूनिट का मान 6 आया तो 5 यूनिट का मान कितना 30, 30 वर्ष का हो जाता कौन ए, पर कितने वर्ष के बाद 9 वर्ष के बाद। तो अभी कितने साल का, 30 में से 9 कम कर दो 21 साल का, यही आता आंसर। ए की पूछी थी तो मैंने ए की बता दी, बी की भी मैंने एडवांस में निकालना आपको सिखा दिया। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो ध्यान रखिएगा इसमें प्रेजेंट का रेशियो हमें नहीं दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट प्रेजेंट की एज नहीं निकाल सकता। जिस टाइम का रेशियो गिवन होगा एज भी उसी टाइम की मिलेगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो रेशियो गिवन है ए और बी का, वो 9 वर्ष पहले का या 9 वर्ष के बाद की एज का गिवन है, तो मुझे एज भी 9 वर्ष पहले की या 9 वर्ष के बाद की मिलेगी। प्रेजेंट पर मुझे इनडायरेक्टली आना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो कन्फ्यूजन आज दूर हो गई होगी। क्वेश्चन कह रहा है 7 ईयर एगो रेशियो बिटवीन एज ऑफ राम एंड श्याम वॉज 1:3, बट आफ्टर 14 ईयर रेशियो विल बी देयर एज बिकम्स 5:8, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्वेश्चन कह रहा है 7 वर्ष पहले, यहाँ पर लिखा नहीं है पर यहाँ पर 7 वर्ष पहले आना चाहिए। 7 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 1:3 था, लेकिन 14 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 5:8 हो जाता है। ठीक है, तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, बिल्कुल। और मुझे लग रहा है इनकी पूछी ना फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ये जो आंसर है ना वो 2 के हिसाब से नहीं है, 1 के हिसाब से लिख रखा है, तो गलत लिख रखा है, ऑप्शन हटा देते हैं हम। चलिए, 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, राम की बात हो रही है और श्याम की। प्रेजेंट रेशियो हमें पता नहीं है, प्रेजेंट का हमें कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। प्रेजेंट से पहले 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है क्वेश्चन हमसे, तो दोनों की एज में 7 वर्ष पहले आप चले जाओ, तो 7 वर्ष पहले जो रेशियो दे रखा है वो 1 और 3 का दे रखा है, 1 और 3 का दे रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 14 ईयर, 14 वर्ष के बाद, आफ्टर 14 ईयर 14 वर्ष के बाद अगर आप देखोगे तो ये जो रेशियो है वो कितना हो जाता है 5:8। चलो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की एज में कितने का अंतर बन रहा है 21 वर्ष का। 7 वर्ष पहले की बात हुई, 14 वर्ष के बाद की, इधर भी 21 साल इधर भी 21 साल, दोनों की एज में 21-21 साल का बराबर बराबर गैप आ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 का आ रहा है और यहाँ पर कितने का आ रहा है 5 का, यानी बराबर नहीं है, बराबर कीजिए। ऊपर वाले रेशियो से, ऊपर वाले रेशियो के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाले रेशियो के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई। चलिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 रेशियो कितना 9, इसमें 2 से करोगे कितना 10 रेशियो कितना 16। चलो, तो इन दोनों की एज में कितने का अंतर आया 3 से 10 यानी 7 यूनिट का, उधर से भी कितने का 7 यूनिट का। तो 7 यूनिट का जो मान है वो कितना लोगे आप 21 ईयर, 21 वर्ष लोगे। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 21 में डिवाइड दे दीजिए किससे 7 से, 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा 3 ईयर। अगर 1 का मान 3 वर्ष आया है, इन दोनों की एज पूछेगी प्रेजेंट, इस 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 3 से, 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 9 वर्ष। राम 9 वर्ष का रहा होगा पर कितने वर्ष पहले 7 वर्ष पहले, तो 7 और जोड़ दीजिए, प्रेजेंट में कितने साल का 16 वर्ष का। चलो, वैसे ही श्याम, इस 9 में किससे मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 27 ईयर का रहा होगा कौन श्याम, पर कितने वर्ष पहले 7 वर्ष पहले, 7 और जोड़ दीजिए, श्याम कितने साल का 34 ईयर का। तो दोनों की जो प्रेजेंट एज रही होगी वो क्रमशः 16 और 34 वर्ष रही होगी। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी।
चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना 13:16 है ये। क्वेश्चन कह रहा है 4 year ago द रेशियो ऑफ ए एज टू बी एज वॉज 11:14 एंड 4 years later their age will be 13:16. रेशियो बिटवीन देयर इज 13:16. द प्रेजेंट एज ऑफ ए, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11 और 14 के अनुपात में थी। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु 13 और 16 के अनुपात में होगी। इसको ठीक कर लेना, 13 और 16। ए की प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। ए और बी की बात हो रही है, प्रेजेंट एज का हमें रेशियो नहीं पता है। क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्ष, 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष के बाद। 4 वर्ष पहले का अनुपात हमें पता है कितना था, 11 और 14 का था। और 4 वर्ष के बाद का भी अनुपात हमें पता है। तो दोनों की एज के लिए 4 साल बैक जाओ और 4 साल फॉरवर्ड जाओ, यानी आगे जाओ। तो 4 वर्ष के बाद 13 और 16 का अनुपात हो जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की एज में जो अंतर बन रहा है वो 8-8 साल का बन रहा है। रेशियो के अकॉर्डिंग कितने का अंतर बन रहा है, यहाँ पर 2 यूनिट का और यहाँ पर भी 2 यूनिट का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की एज में 18 साल का अंतर आ रहा है, पर यहाँ पर कितने का आ रहा है, हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग भी 2-2 यूनिट का अंतर आ रहा है। यानी अब बैलेंस करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ये मत करना कि 11 और 14 का जो अंतर है 3 से नीचे मल्टीप्लाई, और 13 और 16 का जो अंतर है उससे ऊपर मल्टीप्लाई। अगर आप करते हो तब भी सही आंसर आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर ऑलरेडी गैप बराबर है तो क्यों उंगली करनी है हमें, ठीक है। 11 से 13 हो रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है। 14 से कितना हो रहा है, 16, 2 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है। दोनों बराबर बराबर बढ़ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट ही बोल देंगे 2 यूनिट का मान कितना होगा, 8 वर्ष। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा 8 में डिवाइड दे दो 2 से, 4 वर्ष। अगर 1 का मान 4 आया है, ए की प्रेजेंट एज पूछी गई, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। 44 वर्ष का रहा होगा कौन, ए, पर कितने वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। तो अभी प्रेजेंट में कितने का, 44 और 4, 48 ईयर, 48 वर्ष का। ये होगा आंसर। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हुआ हो तो बताइए। मज़ा आ रहा है आपको, सीख पा रहे हो। चलिए, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का एक होमवर्क में देता हूँ, जिससे आपको तकलीफ ना हो। कुछ बच्चे बोल देते हैं सर होमवर्क नहीं देते हो आप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ, 80% क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए हो आप एज के, ठीक है। नहीं तो आप टॉपिक उठाकर क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए, आपको पता लगेगा आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी पूरी तरह से एज खत्म नहीं हुआ है। इसमें डिफरेंस पर जो क्वेश्चन बनते हैं, सम पर, मतलब डिफरेंस ऑफ एजेज पर, सम ऑफ एजेज पर, प्रोडक्ट ऑफ एजेज पर, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारे कराऊंगा आपको आने वाली क्लासेज में। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। अपना ध्यान रखिए, उनका भी ध्यान रखिए। जय भारत।